एक्सप्लेनेशन की स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे फन एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम देखते हैं कि एम्परर ने हमारे ड्रैगन के हार्ट पर जोर से स्ट्रैप कर दिया था और जब वो नाइफ को बाहर निकालता है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी। मगर इसकी वजह से हमारा ड्रैगन मरा नहीं था क्योंकि उसकी स्किन काफ़ी ज़्यादा हार्ड थी, बट उसे पेन तो ज़रूर होती है, जिसे पेन में देखकर एम्परर काफ़ी गौर से कंटिन्यूसली उसी की तरफ ही देखे जा रहा था। शायद उसे ऐसा करने पर रिग्रेट हो रहा था, मगर अब ये करने का क्या ही फ़ायदा। इतने में हमारा ड्रैगन दर्द की वजह से अपनी आइज़ को ओपन कर लेता है और जब वो एम्परर को देखता है तो वो नॉर्मल टोन के साथ उससे पूछता है, तुम अभी तक क्यों नहीं सोए। हमारा ड्रैगन कंटिन्यूसली अपने चेस्ट में होने वाली पेन की वजह से यूज्ड टू हो चुका था और उसे ये स्ट्रैप इतना ज़्यादा फील ही नहीं होता। इस पर एम्परर उसकी तरफ देखते हुए आंसर करता है, मैं तो बस तुम्हें देख रहा था, तुम्हें देखना मुझे अच्छा लग रहा है। सच में यार, ये कितना अजीब इंसान है। अब मुझे हमारे ड्रैगन के लिए बुरा लग रहा है। हमारा इनोसेंट सा ड्रैगन बेचारा इस तरह के पर्सन के जाल में फंस चुका है। ये बोलते हुए एम्परर अपने नाइफ को छुपा लेता है कि ड्रैगन की स्किन तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, जैसा कि रूमर्स थे, मगर फिर भी इसने इतनी छोटी सी इंजरी भी सेंस कर ली। ड्रैगन एम्परर की ऐसी बातें सुनकर ब्लश करने लगा था और अपने फेस को टर्न करते हुए बोलता है, चलो अब जल्दी से जाकर सो जाओ। जिस पर एम्परर अपनी आइज को बंद करते हुए सैड मन के साथ सोचता है, आखिर क्यों, मुझे रिलीफ क्यों फील हो रहा है। के बाद वो उस नाइफ को बाहर निकाल कर देखता है जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था और सोचता है इसकी इंजरी से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ये सोचकर वो एक क्लॉथ को लेता है और हमारे ड्रैगन की इंजरी और आसपास जितना भी ब्लड फैला हुआ था सारी जगह से ब्लड को क्लीन कर देता है। हमारे ड्रैगन को क्लीन करने के बाद वो उसके पास ही लेट जाता है और उसके बिल्कुल क्लोज होकर उसे देखते हुए सोचता है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर और वेट कर सकता हूँ, बस मुझे थोड़ा सा ही इंतज़ार करना है। कि वो अभी हमारे ड्रैगन को नहीं मार पाया, थोड़ा सा इंतज़ार करके वो दोबारा से उसे मारने का ट्राई करेगा। सच में मुझे ऐसा लगता है कि पहले इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स को क्लियर कर लेना चाहिए कि वो क्या सच में हमारे ड्रैगन को लाइक करता है या नहीं। उसके एक्शन से ऐसा फील होता है कि जैसे वो सच में हमारे ड्रैगन को लाइक करता हो, और जब वो ये सोचता है कि वो उसे किल कर देगा तब तो बिल्कुल भी नहीं लगता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हमारा ड्रैगन उठता है तो उसे अपने बैग में काफ़ी ज़्यादा पेन फील होती है, जिस पर वो सोचने लगता है, मैंने ये तो सुना था कि जिस पर्सन से हम प्यार करते हैं हम उसके साथ लव मेकिंग कर सकते हैं, ऐसा करने से उन्हें हैप्पी फील होता है। और इसके बाद वो अपने पास लेटे एम्परर की तरफ देखकर स्माइल करते हुए सोचता है, वैसे इस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा खुश तो हूँ, मगर मेरी बॉडी ये थोड़ी सी हर्ट कर रही है। ये सोचते हुए वो काफ़ी प्यार से एम्परर के लिप्स को टच करता है। हमारा ड्रैगन हज़ारों सालों से इस लेक से बाहर नहीं निकला था, वो हमेशा ही मछलियाँ खाकर गुजारा करता था और अब हमारा ड्रैगन ऑलमोस्ट हर रोज़ ही मॉर्टल वर्ल्ड में जाता था क्योंकि एम्परर खाने में काफ़ी ज़्यादा पिकी था और वो ठंडा फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाता था, चाहे वो भूख से मरने वाला भी क्यों ना हो, मगर फिर भी वो वही फूड खाता जो कि गर्म होता। इसकी वजह से हमारा ड्रैगन अब वो पॉट भी खरीद कर लाया था जिसके अंदर खाना ठंडा नहीं होता। उस पॉट को वहाँ पर रखते हुए वो एम्परर की तरफ देखकर स्माइल करते हुए सोचता है, क्या वो अभी तक नहीं उठा। इसके बाद वो अपने फेस को टर्न करके अपनी चेस्ट से क्लॉथ को साइड पर करता है और नाइफ लेकर अपने हार्ट के करीब मौजूद एक स्केल को उतार लेता है। ऐसा करने की वजह से हमारे ड्रैगन को काफ़ी ज़्यादा पेन फील होती है, मगर वो उसे बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद वो स्केल को उसे सूप में डाल देता है जो कि वो हर रोज़ एम्परर के लिए बनाया करता था ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। स्केल को डालने के बाद वो अपनी मैजिक पावर से उस सूप में कुछ करने लगा था। इतने में एम्परर उठ जाता है और उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रहे हो। मगर हमारा ड्रैगन उसे रिप्लाई करने के बजाय जल्दी से नाइफ को छुपा लेता है और उसे बोलता है, आकर खाना खा लो। जिसके ऐसे रिएक्शन को देखकर एम्परर उसके क्लोज आकर क्यूरियस होते हुए पूछता है, तुम अभी अभी क्या कर रहे थे, हमारा फेस इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है। मगर हमारा ड्रैगन तो उसकी तरफ फेस टर्न नहीं करता और उसे अवॉइड करते हुए बोलता है, ज्यादा मत सोचो, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करो और उसके बाद तुम्हें ये मेडिसिन सूप भी पीना है। जिस पर वो बोलता है, ऑलराइट, वैसे तुम्हारी चेस्ट अचानक से इंजर्ड कैसे हो गई। जिस पर ड्रैगन सिर्फ यही रिप्लाई करता है कि एक्सीडेंटली। जिस पर एम्परर कंफ्यूज लुक के साथ उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ठीक है, और देखता है कि हमारा ड्रैगन चॉपस्टिक का यूज़ कर रहा है, जिसे देखकर वो उसे बोलता है,
तुम तो अच्छे से इसे यूज़ करना सीख चुके हो। इससे पहले तो हमेशा ही तुम इसे गिरा दिया करते थे और तुम काफ़ी ज़्यादा क्लमजी भी थे। इस पर ड्रैगन उसे बोलता है, जितना ज़्यादा मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं यूज्ड होता जा रहा हूँ। और मन में सोचता है, ऐसा करने से मैं तुम्हारे जैसा लगता हूँ, इसीलिए मैं ये यूज़ करना सीख रहा हूँ। इसके बाद वो दोनों खाना खाने लगते हैं। एम्पर हमारे ड्रैगन से बोलता है, मेरी इंजरी पूरी तरह से हील हो चुकी है। मैं यहाँ पर काफ़ी देर से रह रहा हूँ, इसीलिए मुझे डर है कि मेरी कंट्री में बहुत कुछ हो चुका होगा। इसीलिए मुझे लगता है कि अब मुझे वापस चले जाना चाहिए। जिसकी ये बात सुनकर हमारे ड्रैगन के हाथ से अचानक से चॉपस्टिक्स गिर जाती हैं, जिसे देखकर वो सैड होते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि मैं अभी तक मॉर्टल्स की तरह चॉपस्टिक को यूज़ करना नहीं सीखा। इसके बाद वो दोबारा से चॉपस्टिक्स को उठाता है और नॉर्मल टोन के साथ बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज दोपहर मैं तुम्हें वापस छोड़ आऊँगा। इसकी ये बात सुनकर एम्पर थोड़ा सैड हो जाता है और बोलता है, मैं जा रहा हूँ और तुम्हें यह सुनकर थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा। जिस पर हमारा ड्रैगन काफ़ी गौर से उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। जिसके ऐसे आंसर को सुनकर एम्परर शॉक होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और सोचता है, इसने मेरी आदतों को बिगाड़ दिया है और जिस एटीट्यूड से ये बोल रहा है, क्या ये सच में मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है। ये सोचकर वो जल्दी से अपने सीट से उठता है और चिल्लाते हुए बोलता है, किसने बोला कि मैं अकेले जाने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। जिसकी ये बात सुनकर हमारा ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था और वो शॉकिंग फेस के साथ उसकी तरफ देखने लगता है और वो दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। माहौल थोड़ा सा ऑकवर्ड हो चुका था और एम्परर मन में सोचता है, शायद मुझे किसी चीज़ ने पोजेस्ट कर लिया है। नहीं योहान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें किसी भी चीज़ ने पोजेस नहीं किया, बल्कि तुम प्यार में हो और अब तुम्हें भी इसे एडमिट कर लेना चाहिए और हमारे ड्रैगन को बिल्कुल भी हर्ट मत करना। और सोचता है, पहले तो मैं इसके हार्ट के लिए इसके क्लोज आया था और इसके साथ रहने के बहाने बना रहा था, और अब ये सुनने में ऐसा क्यों लग रहा है कि सच में मैं इसके बिना नहीं रहना चाहता। ये सोचने के बाद वो जल्दी से हमारे ड्रैगन के हाथ को पकड़ लेता है और स्माइल करते हुए बोलता है, अब जबकि हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो हमें एक दूसरे के साथ ही रहना चाहिए। और अब ऐसा बिल्कुल भी मत बोलना कि तुम मेरे साथ अपनी लाइफ नहीं गुजारना चाहते। इस पर ड्रैगन थोड़ा शौक होते हुए सोचता है, क्या अपनी पूरी लाइफ इसके साथ गुजारना। ये सोचकर वो स्माइल करते हुए बोल देता है, हाँ मैं ऐसा करना चाहता हूँ। वो योहान की पूरी लाइफ उसके साथ रहने के लिए तैयार था और अगर योहान भी उसे सेम वे में लाइक करने लगे तो सच में ये दोनों काफ़ी अच्छे कपल बनेंगे। और वैसे भी ये प्रीवियस लाइफ में तो एक दूसरे के साथ ही थे, इसलिए इन दोनों का बॉन्ड भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। देखना ये है कि एम्परर उसे अपने साथ ले जाने के बाद उसके साथ कैसा सलूक करता है। और मुझे तो इस पर्सन पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। एक ही पल वो हमारे ड्रैगन से लव करता है और दूसरे ही पल उसे मारने का भी ट्राई करता है। और इसी के साथ आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।